देखने वाले सभी दर्शक को पैर छू के नमस्कार। इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो आप लोग चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? चुनाव आयोग से यही आशा है कि बढ़िया से चुनाव करवाइएगा। जो बार बार आपके ऊपर आरोप लगता है वो आरोप से बचिए। अच्छा, क्योंकि आरोप लगता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर सत्य होगा। मान लिया कि आरोप बहुत सारा लगा, उसमें से कुछ तो गलती होगा चुनाव आयोग का, अच्छा। इसलिए आरोप लगता है। एक है कि ईवीएम से चुनाव कहाँ तक आपको लगता है कि ईवीएम से चुनाव सही होगा, या पहले बैलेट पेपर जैसे पहले चलता था वो ठीक है? देखिए, जिस हिसाब से जमाना डिजिटल हुई है और सरकार की खर्चा कम के चलते ईवीएम का जो व्यवस्था किया गया है वो तो सही किया गया है। अब किसी भी चीज का सदुपयोग करिएगा तब ये सही रहेगा, क्योंकि हर का चीज का दो काम है, एक गलत और एक सही। मान लीजिए गैस पे खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है, भार कम पड़ता है। अगर वही गैस फट जाता है तो गलत साबित हो जाता है। अच्छा, तो ईवीएम बनी है तो काम को सुविधा तो होता है, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाती है इलेक्शन के, बहुत कम भार पड़ती है सरकार को, बहुत कम खर्च भी लगती है अच्छा, बैलेट पेपर के हिसाब से। ठीक। अच्छा, इस बार बिहार में आप किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग क्या पूरा बिहार एक ही चेहरा को देख रहा है, ओह, क्योंकि वो चेहरा सही भी है और वो चेहरा जो हमें रोजगार दे, वो चेहरा जो हमारे लिए शुभ चिंतक हो, वो चेहरा जो हम लोगों के हक की बात करे, वो चेहरा चाहिए। नीतीश बाबू के सरकार के बारे में क्या कहना है? देखिए, नीतीश चाचा जो सरकार चला रहे हैं अब वो उनके अंदर इतना क्षमता नहीं है कि अब उनको बिहार की जिम्मेवारी सौंपे जाए, क्योंकि वो बहुत सा काम ऐसा कर दिए हैं जिनसे हम लोगों को पता चल गया है कि अब उनकी कंधा बिहार के भार को नहीं सह पाएगी। अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक उम्र के बाद हर कोई खो बैठता है। जब हमारे घर से दादाजी का उम्र हो जाता है तो उनका मतलब सरदारी का जो होता है वो पापा जी लेते हैं। उसी हिसाब से अगर बिहार के मुख्यमंत्री को देखा जाए तो नीतीश कुमार अब आप मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी महिलाओं के बारे में कुछ बोल देते हैं और कभी बिहार की उनको जानकारी अब नहीं रहता है। बीपीएससी के स्टूडेंट जो जिनका पिटाई हो रहा था उनके बारे में मीडिया उनसे पूछती है कि देखिए, जब बीपीएससी के स्टूडेंट का पिटाई हो रहा है, इस पे आपको क्या राय है? हाँ, तब वो कहते हैं कि बात हमको पते नहीं है, कहाँ पिटाई हो रहा है, कैसे अब सौंप दिया जाए बिहार की जिम्मेवारी उनके ऊपर। बनने वाली सरकार से आपकी मांग क्या है? बनने वाली सरकार से हम नहीं, पूरे बिहार यही चाहता है कि भैया कंपनी की व्यवस्था कराबो। जो ट्रेन के बाथरूम में लद के दक्षिणी भारत का माने जाते हैं उनसे पूछिएगा, तब रोजगार के बारे में दर्द बयां करेंगे। बाहर अपने घर से तो दूर आदमी नहीं जाना चाहेगा, मतलब कंपनी की व्यवस्था होना ही चाहिए। बिहार में भी हमको भी लगता है कि बिहार में एक कंपनी हो ही, जिससे कि लोगों को बाहर जाए की जरूरत ना पड़े। और बाहर बिहारियों को तो बहुत सताया जाता है बाहर। अच्छा, और युवा पीढ़ियों के लिए? युवा पीढ़ी के लिए रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, जब तक वो जहाँ लोग शिक्षित होंगे नहीं तो कितनों भारत के ऐसे भी कहा जाता है कि सबसे अशिक्षित राज्य में बिहार को जो है ना वो उसमें आता है। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। हाँ, ये तो जिम्मेवारी सरकार की ही सरकार है। की जिम्मेवारी बनती है। आप चलिए हमारे गांव में एक ऐसे शिक्षक है जो ए से लेकर जेड तक के एक मीनिंग केवल बता देंगे, तो आप जो कहिए सो। टीचर है, 1 से 5 तक के स्कूल है, उसमें टीचर है। हमको लगता है कि एबीसीडी नहीं जानते होंगे। अब ऐसे ऐसे शिक्षा बहुत बिहार में शिक्षक है, तो कैसे शिक्षा पैटर्न ठीक है? इस सब को रद्द किया जाए और अच्छे अच्छे शिक्षक का नियुक्त किया जाए, क्योंकि बिहार में पढ़े वाला की कमी है नहीं। अच्छा, जहां तक बीपीएससी के स्टूडेंट की बात है, तो हमारे माननीय सीएम ये बोले हैं नीतीश कुमार कि जे बच्चों को पिटाई नहीं हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? अब जहां नीतीश कुमार का आवास है वहां से मात्र 5-6 किलोमीटर के दूरी पर स्टूडेंट को रात भर उतनी ठंडा में, जब हम कंबल ओढ़ के रहते थे, आप भी और पूरे बिहार के लोग कंबल ओढ़ के रहता था, उन पर पानी की वर्षा कराई जाती थी और नीतीश कुमार को कंबल के अंदर से ये बात पते नहीं था। बताइए, पूरा बिहार ये बात जान रहा है, उनको पते नहीं था। मीडिया से ही कहते हैं कि कहाँ पिटाई हुआ है, कैसे उनके ऊपर बिहार की जिम्मेवारी सौंपा जाए। थे विकास गुरु पहले, मानते हैं हम भी, लेकिन अब तो नहीं है। सारेआम उनकी कारनामा देखी जा रही है कि किस तरह से बिहार को अब बर्बाद करने पे तुले हैं।
अच्छा ठीक है, तो बिहार में अगर कोई नया चेहरा की बात हो रहा है तो प्रशांत किशोर, उनका जो जन स्वराज पार्टी है, हाँ, तो उनको भी तो परीक्षा हो ही गया था, बीपीएससी वाला जो आंदोलन चल रहा था उसमें आए थे। अच्छा हाँ हाँ, वो तो आए थे, और बच्चों जब के साथ थे। स्टूडेंट पर लाठी बरसी उस टाइम दिखे ही नहीं। वो अपना एक बहुत बड़ा भान लेके आए थे, बहुत बड़ा गाड़ी लेके आए थे। आंदोलन गाड़ी घर में किया जाता है, वो जो भान होता है उसमें सब चीज की सुविधा रहती है। तो अगर सुविधा के साथ ही बैठे हुए थे तो क्या आपको परेशानी है? काहे नहीं पूरा स्टूडेंट के लिए सुविधा करा दिए थे। अच्छा हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। पे किन को देखना चाहते हैं चेहरा के तौर पे, कौन है? सब लोग एक ही चेहरा को देख रहे हैं और वही चेहरा है अभी, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। युवा है, अगर रोजगार की बात करें तो उसमें भी वो है, तो दूसरा चेहरा तो है ही नहीं बिहार में। कौन मतलब चेहरा? क्या चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं? चिराग पासवान कहाँ बिहार में है? उनको मोदी जी के चापलूसी करने से छुट्टी है। अच्छा, आरजेडी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं? बस वही एक चेहरे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लोगों को, युवाओं को अब क्या कहिएगा? युवाओं को यही कहना चाह रहे हैं कि भैया बिहार में एके गो हथुन, अगर उनसे आशा कहल जाए तो ये आशा जायज है, क्योंकि पहले भी वो अपन इम्तहान बहुत अच्छा से दे दिलखिन है। जो वादा वो 5 साल में देवला करखिन है, मात्र 17 महीना में पूरा करखिन है, तो उनका छोड़ के तो दूसरा कोई उपाय न है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपके मन से अगर सरकार बन जाती है या आपके बेमन सरकार बनती है, कोई भी सरकार बने, तो बनने वाली जो सरकार है उससे आप क्या आशा करना चाहते हैं? यही आशा कि युवाओं को रोजगार की व्यवस्था कीजिए। जो ट्रेन में लद के यहाँ से दक्षिणी भारत कमाने जाते हैं, चेन्नई हैदराबाद, उतना दूर ना जाना पड़े। और सर आपसे एक अपील है कि अगली बार जब जो वीडियो आएगी वो हम क्वेश्चन करेंगे और जवाब आपको देना होगा, क्योंकि आपको भी राय लोग जानना चाहते हैं कहीं ना। चुनाव से पहले ही हम लोग कर लेंगे। चुनाव से पहले नहीं, बहुत जल्द।